नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्रिता का अध्ययन करेंगे, जो कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य से संकलित है। विद्रिता। हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अध्वर में, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। इसमें विद्रिता नारी, जो कि अपने पति द्वारा किए जा रहे कठोर व्यवहार एवं अन्यायपूर्ण अत्याचार से पीड़ित है, वो अपने पति को इस बारे में कहती है कि तुम्हारे इस कठोर रवैये एवं अत्याचारपूर्ण व्यवहार ने उनके जीवन को, उनके ग्रस्त जीवन को समाप्त कर दिया। तो इसमें विद्रिता नारी कहती है कि हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अध्वर में। अध्वर का अर्थ है यज्ञ। दीक्षित यानी कि संस्कारित थे, विवाह बंधन में बंधे हुए थे। तो इसमें विद्रिता नारी अपने पति से कहती है कि हम दोनों पति पत्नी थे और गृहस्थ जीवन रूपी यज्ञ में विवाह संस्कार से दीक्षित हुए थे, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में। परंतु तुम्हारे रवैये ने, तुम्हारे अन्याय ने, तुम्हारे बलपूर्वक किए जा रहे अत्याचारों ने और तुम्हारे निर्जलतापूर्वक व्यवहार ने मेरा पत्नीत्व पल भर में ही समाप्त कर दिया। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा। तुमने मुझे अपने जीवन में एक दासी की तरह समझा। मैं अपनी इच्छा से किसी को मुट्ठी भर अनाज भी नहीं दे सकती थी। अर्थात तुमने मुझे अपने जीवन में इतना भी अधिकार नहीं दिया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं। तुमने मुझे अपने जीवन में एक दासी की तरह मुझे स्थान दिया। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वा। तुम्हारे इसी कठोर व्यवहार ने, इस गलत व्यवहार ने मेरे पत्नी धर्म को, मेरे पत्नीत्व को तो मिटाया ही, मेरे गृहस्थ जीवन को, मेरे गृहस्थ जीवन के यज्ञ को भी समाप्त कर दिया, जिससे मेरा सब कुछ स्वाहा हो गया। अर्थात मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरा गृहस्थ जीवन और धर्मपत्नी बनने के साथ तुम्हारे साहचर्य में रहकर धर्म के पालन करने का जो भी कार्य था, वो सब कुछ समाप्त हो गया। यह गुण किसने तोड़ा, जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। कामुक चाटुकारिता ही थी, क्या वह गिरा तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। इन पंक्तियों में भी विद्रिता नारी के द्वारा अपने पति के कठोरपूर्ण एवं दुर्व्यवहार पर कहा गया है। दुर्व्यवहार का चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। यह गुण किसने तोड़ा, जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। विद्रिता नारी अपने पति को कहती है कि जिस बंधन में हम दोनों पति पत्नी बंधे थे, जिस विवाह बंधन में हम दोनों जुड़े थे, उस बंधन को किसने तोड़ा। अर्थात तुमने ही उस पवित्र बंधन को अपने दुर्व्यवहार एवं कठोरपूर्ण व्यवहार से तोड़ दिया। नर झकझोर डालने को ही
क्या यह कर पकड़ा था? कर शब्द का अर्थ है हाथ। क्या तुमने इन संबंधों को, इस दाम्पत्य संबंधों को, इस पति पत्नी के पवित्र संबंध को तोड़ डालने के लिए ही, झकझोरने के लिए ही मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे पत्नी के रूप में अपनाया था? कामुक चाटुकारिता ही थी, क्या वह गिरा तुम्हारी? चाटुकारिता शब्द का अर्थ है चापलूसी करना, गिरा शब्द का अर्थ है वाणी। जो तुमने मीठी मीठी मधुर बातें की थी, क्या वह केवल चाटुकारिता ही थी? तुमने अपनी वाणी के द्वारा जो मधुर मधुर बातें कही थी, क्या वह सब चापलूसी के अलावा कुछ भी न था? एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। विधृता नारी फिर अपने पति को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम भूल रहे हो कि नर से जो नारी है वो भारी पड़ती है, क्योंकि नारी शब्द में एक नहीं दो दो मात्राएं हैं। अर्थात नारी शब्द में आ की और ई की दो मात्राएं हैं, नर से दो मात्राओं में अधिकता है। इसलिए नारी सदा ही नर से अधिक गरिमाशाली एवं भारी रहती है। आहा यत्र नार्यस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर, क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर। हा अबला आ अरि अनादर, अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभागिनी, कर न सके कुछ नारी। इसमें भी विधृता ने नारी की विवशता के बारे में, कवि गुप्त जी ने विधृता नारी के माध्यम से नारी की विवशता को चित्रित किया है इन पंक्तियों में। आहा यत्र नार्यस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर। विधृता नारी कहती है कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, एक वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो क्या इस वाक्य में नारी सम्मान का जो घोषणा की गई है, नारी सम्मान की, क्या यह वाक्य पूर्ण रूप से सत्य कहा जा सकता है? क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर। अध्वर शब्द का अर्थ है यज्ञ। देवता इस यज्ञ में, तुम्हारे देवता इस यज्ञ में क्यों नहीं रमेंगे, अर्थात आनंदित होकर क्यों सम्मिलित नहीं होंगे। अर्थात नारी या पत्नी का सम्मान करने पर देवता भी अपनी प्रसन्नता अवश्य प्रकट करेंगे और इस यज्ञ का अंश ग्रहण करेंगे। भारतीय संस्कृति में वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो अगर अपने पति को ही कहती है कि अगर तुम इस यज्ञ का पालन करते हो, इस यज्ञ को करते हो, अर्थात नारी का सम्मान करते हो, तो देवता भी आकर इसका हिस्सा बनेंगे। हा अबला आ अरि अनादर, अविश्वास की मारी। परंतु दुख की बात तो यह है कि नारी को अबला मानकर उसका अनादर ही किया जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता, उस पर अविश्वास का आरोप भी लगाया जा सकता है। अर्थात भारतीय संस्कृति में जो वाक्य है उसकी अवहेलना करके नारी का हमेशा से ही निरादर होता आया है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता। मर तो सकती है अभागिनी, कर न सके कुछ नारी। यह अभागिनी नारी अपने प्राण तो ले सकती है, मर सकती है, लेकिन इस संबंध में
जो पुरुष है उनकी सोच और उनके आचरण के को नहीं बदल सकती। यही नारी जीवन की विडंबना है। वह अपने सम्मान के लिए पुरुषों के द्वारा उनके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उसको बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने प्राण दे सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। जहाँ दीयता तथा बुझेता, मुख्य यही दो बातें। जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वही ये घातें। जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं, किंतु हमारी परंपरा के प्रश्रय हैं, पालक हैं। दीयता का अर्थ है दान देना, बुझेता शब्द का अर्थ है भोग करना। इसमें विधृता नारी अपने पति से भारतीय संस्कृति में जो प्राचीन मान्यताएं हैं, लेकिन उन मान्यताओं को न मानकर उनमें जो विकृतियां आ गई हैं उसके संबंध में अपने पति को जो कहती है वही इन पंक्तियों में चित्रित किया गया है। जहाँ दीयता तथा बुझेता, मुख्य यही दो बातें। विधृता कहती है कि जहाँ पर प्राचीन समय में दान देना तथा उसके बाद शेष रहे भाग का भोग करना, ये दो मुख्य बातें ही व्यवहार में ली जाती थी। अर्थात पहले कहा जाता था कि जो कुछ भी आपके हिस्से में है उसमें से कुछ का दान करो और जो बच जाता है उसका उपभोग करो। जहाँ अतिथि हो आप देवता। प्राचीन समय में ये मान्यता भी थी कि जहाँ पर अतिथि आते हैं वे अतिथि जो हैं वो देवता का ही रूप हैं, इसलिए अतिथि को देवता के समान माना जाता था। आज वही ये घातें, परंतु वर्तमान में ये जो बातें हैं वो विपरीत आचरण करने वाली हो गई हैं। अर्थात आज इन मान्यताओं को कोई भी नहीं मानता जो सनातन से चली आ रही थी। जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं। आज तो कोई ये बातें करता भी है तो उन्हें ना समझ बताकर उनका तिरस्कार कर देते हैं। अर्थात इस परंपरा के पालक जो हैं वो पहली वाली मान्यताओं को, जिन्होंने इन मान्यताओं को बनाया था, उन्हीं को ना समझ बनाकर इन मान्यताओं की अवहेलना करते हैं। जो अब भी बालक तुल्य पवित्र मन के हैं, अगर आज भी जो बालक के समान पवित्र मन के हैं वे इस समाज से अलग हो जाएं, क्योंकि अब ये समाज इन पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का पालन नहीं करता है। लेकिन आज भी अगर कोई इन परंपराओं को आश्रय देता है, प्रश्रय का अर्थ है आश्रय देना, पालक का अर्थ है उनका पालना करना। आज भी अगर भारतीय संस्कृति की इन प्राचीन मान्यताओं को अगर कोई आश्रय देता है, अगर कोई इनकी पालना करता है तो वे इस समाज से अलग हो जाएं, क्योंकि वर्तमान का समाज इन बातों पर से यकीन नहीं करता, ना ही इन बातों को मानता है। इसीलिए पुरुषों के द्वारा नारी पर अत्याचार ही किए जाते हैं। धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाई, पर भूखे ने भरम गमाया, फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनो मैं यह तो। इसमें भी कवि गुप्त जी ने विधृता नारी के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं धर्म का चित्रण किया है। धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए। कर शब्द का अर्थ है हाथ। विधृता नारी अपने पति को संबोधित करती हुई कहती है कि आज भी धर्म स्वयं हाथ फैलाकर तुम्हारे घर आया था
पर भूखे ने भरम गमाया, फिर भी धक्के खाए। परंतु उस भूखे की जो आस्था सद्गृहस्थों के प्रति थी, वह उसका भ्रम ही निकला। अर्थात धर्म तुम्हारे घर आया था, धर्म की जो तुम्हारे में आस्था थी कि मैं एक सद्गृहस्थ के घर में जा रहा हूँ, यह उसका भ्रम ही निकला, क्योंकि तुमने उसे यहाँ से कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे यहाँ से तो वो धक्के खाकर ही गया। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो। अब उसके यानी कि धर्म के चले जाने के बाद तुम कौन सी धर्म साधना कर रहे हो, कौन सा धर्माचरण कर रहे हो, क्योंकि जो धर्म तुम्हारे घर आया था वह तो चला गया। अर्थात पुरुष के द्वारा, उसके पति के द्वारा जो धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए था वह उसने नहीं किया। धर्म से बाहर होकर उसने निर्दयता पूर्वक आचरण अपनी पत्नी के साथ किया। उसी के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी कहती है कि जो धर्म तुम्हारे घर आया था, जिस धर्म के अनुसार तुम्हें आचरण करना चाहिए था, वह तो तुमने नहीं किया। अब तुम किस धर्म की साधना कर रहे हो? पाप कर रही थी क्या कोई? कहो सुनो मैं यह तो। कि इसमें विधृता नारी अपने पति से कहती है कि मैं कुछ पाप कर रही थी, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे, मैं तो उस धर्म को कुछ देना ही चाह रही थी। तुम मुझे कहो तुम्हारी जो क्या शंकाएं हैं, तुम्हारी शंका पूर्ण बातों को मैं भी तो सुनूं। अर्थात तुमने खुद तो धर्म का पालन नहीं किया, जो मैं भी अगर धर्म के रास्ते पर चलना चाहती थी, जो मैं कुछ करना चाह रही थी, वो भी तुमने मुझे नहीं करने दिया।